अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर तक हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। आज हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो है चैप्टर नंबर 2। हमने पढ़ा था कि टोटल जो हरूफ तहज्जी कॉन्सोनेंट्स हैं, स्ट्रोक्स हैं, वो 24 हैं। उन 24 में से हमने 6 पढ़ लिए थे, बाकी 18 बाकी थे। वो जो पहला ग्रुप था उसकी खसूसियत थी, फर्स्ट 6 ग्रुप जो थे उसकी खसूसियत थी स्ट्रेट स्ट्रोक्स रिटर्न डाउनवर्ड। ये 6 थे। आज हम जो पढ़ रहे हैं वो हैं नेक्स्ट 8। 6 पहले पढ़िए, आज हम 8 पढ़ रहे हैं। इन 8 की खसूसियत ये है कि ये कर्व हैं, कर्व स्ट्रोक्स रिटर्न डाउनवर्ड। ये खसूसियत दोनों में सेम है कि ये रिटर्न डाउनवर्ड है, कलम ऊपर से नीचे आएगा। सिर्फ ये चीज़ डिफर कर रही कि वो सीधे थे, ये कर्व है। इससे क्या मुराद है और ये कौन कौन से हैं? पहले वो कहते हैं कि एफ वी इथ दी एस जी इश ये। इसको स्पेलिंग से नहीं लेना, आवाज़ों से लेना है। याद रखिए कि हम साउंड्स के सैंपल पढ़ रहे हैं, स्पेलिंग्स के नहीं। एफ वी इथ दी एस जी इश जी, ये 8 नेक्स्ट हो गए। अब इनके सैंपल्स ये भी जोड़ों की शक्ल में है, जैसा कि हमने पहले 6 के जोड़े पढ़े। एफ, जैसा कि मैंने बताया कि ये कर्व्स की शक्ल में है एफ। अब ये टेढ़े हैं। अब ये कर्व लिखते वक्त एक चीज का ख्याल रखना है, आप इसको ऐसे नहीं करेंगे, पूरा कर्व देना है आपने। पूरा कर्व ये है कि ये दोनों बाजू सीधे हों, ये भी सीधा हो, ये भी सीधा हो, दरमियान में कर्व हो। आप इसको ऐसे नहीं करेंगे, ये गलत है। जब स्पीड में आप ऐसे करेंगे तो ये पी के साथ मिक्स हो जाएगा, ये सीधा हो जाएगा। शुरू से कर्व की प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए। एफ को ऐसे लिखने, इसके दोनों बाजू सीधे हों, दरमियान में थोड़ा सा कर्व हो, इसको झुकाना नहीं है। इसी तरह ये लाइट है, वी सेम एंगल, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें और इसमें सिवाय इसके कि ये लाइट है और ये हैवी है। एफ वी इथ दी एस, अब ये इसके उलट है जी। ये दोनों एंगल बराबर होने चाहिए, आगे नहीं जाना चाहिए या कोई पीछे नहीं रहना चाहिए, ये सीधे बराबर होने चाहिए। मैं अभी समझाता हूं कि इनकी कैसे शक्लें होती। इश, इसकी तरह दोनों बाजू सीधे होने चाहिए। ये लाइट है, ये सेम शक्ल है लेकिन हैवी है। इनकी शक्ल क्लियर और वाजे इस सर्कल से हम कर सकते हैं कि जब सर्कल को दरमियान से डिवाइड करें तो ये जो शक्लें बन रही हैं ये एस और जी के लिए हैं। ये साइड इस तरह जो है ये सिंबल की नुमाइंदगी करेगी और ये एस और जी जो है जिस तरह इस सर्कल की ये वाली साइड नजर आ रही है इस तरह होनी चाहिए बराबर। कोई एंगल बाहर नहीं जाना चाहिए, आगे नहीं जाना चाहिए, पीछे नहीं रहना चाहिए। अब है
एफ वी और इश जी। अब इस सर्कल को 4 हिस्सों में तकसीम करें। अब यहां से यहां तक जो सीधे एंगल बन रहे हैं और कर्व बन रहे हैं ये एफ और वी के लिए, और यहां से यहां तक जो शक्ल बन रही है ये इश और जी के लिए। कभी भी शक्ल बनाते हुए लापरवाही नहीं करनी। स्ट्रोक्स को प्रॉपर एंगल, प्रॉपर साइज और प्रॉपर जो है उसकी शक्ल होनी चाहिए। अगर लिखते वक्त आप उसको ध्यान से और केयर से लिखेंगे तो पढ़ते वक्त आपको आसानी होगी। अगर आप अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो आपकी गलती के चांसेस और इम्कान कम हो जाएंगे। तो हमने नेक्स्ट 8 कॉन्सोनेंट कौन से पढ़े? एफ वी, इथ, दी, एस जी, इश जी। टोटल हमारे हो गए 6 और 8 14, बाकी 10 रह गए। तो इसमें जो बुक में नेक्स्ट उसने चार्ट बनाया है 8 कॉन्सोनेंट्स का, इसमें उसने शॉर्ट फॉर्म्स का भी टेबल में कॉलम बनाया, जिसमें वो कहते हैं कि ये जो वी की आउटलाइन है या कॉन्सोनेंट है, ये हैव की शॉर्ट फॉर्म भी है। जब इसके साथ वावल नहीं होगा, अकेला लिखा हुआ होगा, तो ये हैव की नुमाइंदगी करेगा। ये हैव की शॉर्ट फॉर्म के लिए भी इस्तेमाल होगा। इसी तरह जो इथ वाला है, ये इथ वाला थिंक की शॉर्ट फॉर्म के तौर पे भी इस्तेमाल होगा। वी ये हैव के लिए, इथ ये थिंक के लिए, इसी तरह दी का जो है कॉन्सोनेंट वो देम की शॉर्ट फॉर्म है। फिर इसी तरह जी का वाज के लिए, इश जो है वो शेल के लिए, और जी का जो है वो यूजुअल या यूजुअली दोनों के लिए शॉर्ट फॉर्म के तौर पे सिंबल। अब जैसा कि हमने पढ़ा कि स्ट्रेट स्ट्रोक्स के साथ 3 जगह होती हैं वावल लगाने की, सेम उसी तरह कर्व के साथ भी 3 जगह होती हैं वावल को जाहिर करने के लिए। अब एफ है, एफ में 3 जगह, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, बिगिनिंग, मिडल, एंड। इसके साथ भी तीनों जगहों पे वावल लगाए जा सकते हैं। इसकी एग्जाम्पल है दे। दे की जब हमने आवाज गले से निकाली तो हमने देखा कि कौन सा कॉन्सोनेंट, कौन सा सिंबल दी की आवाज की नुमाइंदगी कर रहा है, तो वो है ये वाला सिंबल। हमने ये वाला सिंबल ड्रा किया। अब इस सिंबल के अलावा कोई आवाज हमें सुनाई देती है तो साथ ए वाले वावल की आवाज सुनाई दे रही है तो दरमियान में हैवी डॉट लगा देंगे, क्योंकि ए वावल की आवाज सेकंड प्लेस वावल की कैटेगरी में आती है, जो कि हैवी डॉट से जाहिर की जाती है, जो पिछले लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं। इसी तरह इसकी दूसरी एग्जांपल से में एस का कॉन्सोनेंट ये वाला और हैवी डॉट बाद में। इसी तरह सेम जॉइनिंग भी हो सकती है इसकी, जैसा कि फेथ, एफ फेथ। कर्व स्ट्रोक के साथ हमने कुछ लफ्ज बनाए। फेड, फेच, सेकंड प्लेस वावल जो शॉर्ट ई वाला है, इसके साथ
फैच में एफ और चे दो कॉन्सोनेंट्स की आवाज है, हमने वो लिखे। एफ के बाद अब शॉर्ट ई के वावल की आवाज आ रही है, लॉन्ग ए की नहीं है, शॉर्ट ई की है, तो लाइट डॉट हम एफ के बाद लगाएंगे फैच, नहीं तो ये फेच बन जाएगा। अगर हमने हैवी डॉट लगाया तो ये फेच की आवाजें बन जाएंगी। तो सेकंड प्लेस वावल हमने जैसा कि पढ़ा था कि सेकंड प्लेस वावल टोटल 4 है। सेकंड प्लेस वावल मिडल में जो हम स्ट्रोक के लिखते हैं वो 4 हैं, टोटल 12 थे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4। बुक के मुताबिक हम सेकंड प्लेस पढ़ रहे थे। सेकंड प्लेस में हमने जो पहला पढ़ा था वो था लॉन्ग ए, इसको हैवी डॉट से ज़ाहिर किया था, इसकी एग्जाम्पल्स थी एप। इसी तरह दूसरा जो हमने पढ़ा था वो था शॉर्ट ई। शॉर्ट ई को लाइट डॉट से ज़ाहिर करते थे, इसकी एग्जाम्पल मैंने बताई थी एच, एज, जेट, पेप, टेड। आज हम तीसरा वावल पढ़ रहे हैं। सेकंड प्लेस पे टोटल 4 लिखे जा सकते हैं, 2 हमने पढ़ लिए थे, आज तीसरा पढ़ रहे हैं, वो है लॉन्ग वावल ओ। लॉन्ग ओ को हैवी डैश से ज़ाहिर करते हैं। हैवी डैश कैसे? ओटो। अब कॉन्सोनेंट कौन सा है? टी। टी से पहले लॉन्ग ओ की आवाज हमें सुनाई दे रही है, क्योंकि सेकंड प्लेस वावल है। हैवी डैश हम मिडल में लगाएंगे, पहले इसलिए लिखा है क्योंकि ओ की आवाज टी से पहले है, ओटो। इसी तरह दूसरी एग्जांपल है टो। टी के कॉन्सोनेंट के बाद मिडल में हैवी डैश बाद में हमने लगा दी। चौथा जो सेकंड प्लेस वावल है वो है शॉर्ट यू। इसको लाइट डैश से ज़हर करते हैं। इसकी एग्जाम्पल्स हैं अपो, लाइट डैश लगाएंगे पी से पहले, असो, टब, जज, चार वावल हमने सेकंड प्लेस पे जो लिखे जाते हैं, जो डॉट्स और डैशेस सेकंड प्लेस पे हमने लिखने हैं, वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं आज। एग्जाम्पल्स के अलावा आपको वावल्स कभी याद नहीं होंगे, वावल्स को हमेशा याद रखना है। वो तभी याद हो सकते हैं कि आप 2-2 एग्जाम्पल हर वावल की याद करेंगे साथ, और इसको अदा पूरा करना है। लॉन्ग वावल ए, शॉर्ट वावल ई, लॉन्ग वावल ओ, शॉर्ट वावल यू। इनके असल नाम ये हैं, इनके सिंबल्स लाइट डॉट, हैवी डॉट, लाइट डैश, हैवी डैश, ये इनके सिंबल्स हो गए। तो इसके आगे 2 एक्सरसाइज हैं, एक्सरसाइज नंबर 2 और 3। इन दोनों एक्सरसाइज में पहला चैप्टर और ये दूसरा चैप्टर दोनों की रिवीजन है। तो इसका तरीक़ाकार भी वही है कि आप बुक के आखिर में की बनी हुई है वहाँ से 2 और 3 एक्सरसाइज की रिकॉर्डिंग करेंगे। रिकॉर्डिंग के बाद आप हैंड फ्री लगा के अपने मोबाइल से अपनी आवाज़ स्लो स्पीड में चाहे जितनी भी कर ले, सुन के आप आउटलाइनें बनाएंगे। आउटलाइनें बनाने के बाद फिर इस एक्सरसाइज से मैच करके करेक्शन करके आपने कम से कम एक एक्सरसाइज 50-50 बार करनी है। शॉर्ट एंड अब लेक्चर आपको बहुत आसान लगेगा कि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको समझ ना आ रही हो, क्योंकि आप इतनी अच्छी और हायर एजुकेशन हासिल कर चुके हैं कि ये वाले लेक्चर आपको मजाक लगेंगे। इसमें कोई कोडिंग, डिकोडिंग, एनकोडिंग वगैरह, प्रोग्रामिंग वगैरह नहीं है। ये सिंपल सी चीज़ है। ये सिंपल ज़रूर है, लेकिन ये मुश्किल भी बहुत ज़्यादा है और खुश्क भी बहुत ज़्यादा है। और अगर आप इसको साथ साथ नहीं करेंगे तो ये आपको खुश्क मजमून की तरह लगेगी और कभी भी आपको नहीं आएगी। अगर आप डेली का होमवर्क इसको आसान समझते हुए करते जाएंगे तो शॉर्ट हैंड से आप जीत जाएंगे। आपने एक लेक्चर का होमवर्क नहीं किया और इसको छोड़ दिया तो वो आपने एक रूल छोड़ दिया, और अगर एक रूल छोड़ा है आपने तो कभी भी आप मुकम्मल लैंग्वेज पे अबूर नहीं है।
जब लैंग्वेज पे आपको अबूर नहीं होगा तो आप कभी भी मुकम्मल शॉर्ट हैंड नहीं लिख सकते। अगर इंग्लिश का एक लफ्ज़ भी आप नहीं लिख पाए तो मतलब आप स्टेनोग्राफर नहीं हैं, आपको वो चीज़ नहीं आती। लिहाजा इसके एक लेक्चर को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते और उसकी प्रैक्टिस वैसे ही करनी है जैसे ये इंतहाई अहम है। तो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो चैप्टर 3 है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।